नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना जारी। 22 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति चुना जाना तय। सिरोही में 4 लाख की रिश्वत लेते थानाधिकारी ट्रैप। बलात्कार के मामले में मदद करने की एवज में ली रिश्वत। नियमित कक्षाओं के संचालन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले राजकीय डूंगर महाविद्यालय में प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। और खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के चुनावी समर में उतरने का बाद ये साफ है कि 2 दशकों के बाद गांधी परिवार से बाहर का कोई पार्टी का प्रमुख बनेगा। मामले पर अशोक गहलोत ने 2 टूक कहा कि वो पार्टी का फैसला मानेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को अध्यक्ष बनने के लिए मनाने की आखिरी कोशिश भी करेंगे। दूसरी तरफ पहले से भी चुनाव लड़ने का संकेत दे रहे लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने कांग्रेस के मुख्यालय में पहुंचकर पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री से मिलकर नामांकन की जानकारी हासिल की। सूत्रों के मुताबिक कुछ अन्य नेताओं के भी चुनावी मैदान में उतरने की संभावना है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दिल्ली में ये संकेत दिया कि वो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ कि अध्यक्ष बनने की स्थिति में अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा तो उनकी जगह किसे ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इधर सचिन पायलट के करीबी नेताओं का कहना है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिम्मेदारी पायलट को सौंपी जानी चाहिए। सिरोही जिले का सबसे ज्यादा कमाई वाला थाना माने जाने वाले मंडार थानाधिकारी को एसीबी की टीम ने 4 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत लेते ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। जालौर एसीबी की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देकर सिरोही जिले के पुलिस महकमे में चल रहे बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया। एसीबी के एडिशनल एसपी महावीर सिंह राणावत ने बताया कि परिवादी के विरुद्ध मंडार पुलिस थाने में एक बलात्कार का मामला लंबित चल रहा है, जिसको लेकर थानाधिकारी अशोक सिंह चारण ने मामले में मदद करने की एवज में 10 लाख रुपए की मांग की थी, जिसको लेकर परिवादी ने जालौर एसबी ब्यूरो कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने इस पूरे प्रकरण का सत्यापन करवाया तो सत्यापन में आरोपी थानाधिकारी द्वारा 5 लाख रुपए में सौदा तय करते हुए रिश्वत की राशि में 1 लाख रुपए एडवांस ले लिए व शेष 4 लाख अपने दलाल, एक वकील व एक अन्य के मार्फत देने की बात की, जिस पर एसीबी की टीम जाल बिछाकर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। उक्त कार्रवाई मंडार हाईवे स्थित एक ढाबे पर पूरी की गई। श्री डूंगरगढ़ गांव सेवा सहकारिता समिति उदरासर में अध्यक्ष पद के चुनाव में सुबह 10 बजे नामांकन हुआ। इसमें अध्यक्ष पद के लिए तुलसीराम गोदारा और उपाध्यक्ष के लिए मुनीराम ने अपना नामांकन करवाया। हालांकि इनके सामने कोई नामांकन न होने से चुनाव निर्विरोध रहा और एक बार फिर ग्राम सेवा सहकारिता समिति की लगान तुलसीराम गोदारा के हाथ में रही। सिरोही जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद अस्पताल परिसर में जोरदार हंगामा हो गया। सिरोही कोतवाली क्षेत्र के छुपा घाट निवासी मृतका सुल्ताना बानो का इलाज के दौरान अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मृतका सुल्ताना बानो को देर रात जिला अस्पताल लेकर आए थे, मगर चिकित्सकों ने पेशेंट को सही प्रकार से अटेंड नहीं किया और चेक कर इलाज कर घर भेज दिया। आज पुनः तबीयत खराब होने से महिला को परिजन जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 4 बजे के आसपास महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और इलाज के दौरान मृतका की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन भड़क गए और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। रायबरेली से खबर, जहां अपराधियों की अब घेर नहीं। रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने ऑपरेशन गरुण अभियान की शुरुआत की। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे से इस अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने खुद मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मोटरसाइकिल से फर्राटा भर रहे व सड़क किनारे खड़े संदिग्ध लोगों को रोककर सघन तलाशी ली गई। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर नए प्रयोग की शुरुआत आज से की गई है। सर, आज ये कौन से अभियान की शुरुआत है? देखिए, ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में चेकिंग का बहुत ही सघन एक माहौल बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा शाम को भी सारा फोर्स बाहर निकल करके अलग अलग स्थानों पे चेकिंग करता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने अंतर जनपदीय
15 पॉइंट हमने छांटे और हमारे 4 टोल प्लाजाज हैं। यहाँ पे राउंड द क्लॉक 24/7 चेकिंग चल रही है और ये चेकिंग रैंडम नहीं है, टारगेटेड चेकिंग है। किस तरह के प्रोफाइल के लोगों को चेक करना है ये उन चेकिंग टीम्स को बताया गया है, क्योंकि सारे लोगों को चेक करने में जो चेकिंग का जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। इसी सिलसिले में आज ये एक नया एक्सपेरिमेंट तो नहीं कहूँगा, ये आजमाया हुआ नुस्खा है जिसको गरुड़ वाहिनी की चेकिंग बोलते हैं। इसमें पुलिस की टीम मोटरसाइकिलों पे गरुड़ के फॉर्मेशन में निकलती है। आगे एक पायलट होता है, उसके पीछे गरुड़ के विंग की तरह 3-4 मोटरसाइकिलें होती है और एक टेल होता है। पायलट का काम ये होता है कि आगे चलता है वो 100-200 मीटर आगे, जो अभी आपने डिमॉन्स्ट्रेशन में मैंने आपको दिखाया। और जब वो आगे चलता है तो किसी भी रोड पे वो निकल सकता है। एक तो इसमें मूवमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ मूवमेंट होती है, बदमाशों को नहीं पता चलता है कि ये टीम कब कहाँ जा सकती है। ये पिकेट चेकिंग या स्टैटिक चेकिंग के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रभावी चेकिंग है, क्योंकि इसमें हम मूवमेंट में रहते हैं। जो पायलट होता है वो सामने से आने वाले लोगों को टारगेट करता है कि किस प्रोफाइल के मोटरसाइकिल को, किस प्रोफाइल के व्यक्ति को हमें चेक करना है। वो आगे चलता है, वो इशारा करता है, तो पीछे की जो टीमें हैं वो उसको इंटरसेप्ट करती हैं, उतर करके उसकी जामा तलाशी और जो भी चेकिंग करनी वो कर लेती हैं। ये काम चंद सेकंड्स में हो जाता है। वहाँ पे 1-2 मिनट खड़े होकर के और भी जो लोग हैं उनको वहाँ पे चेकिंग करके और फिर वो जगह बदल दी जाती है, वहाँ से फिर वो मूवमेंट आगे किया जाता है। इस प्रकार 1 घंटे की चेकिंग में बड़े आराम से कई लोगों को, जो खास प्रोफाइल के लोग, उनको चेक किया जा सकता है और कम से कम 10-15 किलोमीटर के एरिया को कवर किया जा सकता है। इस चेकिंग के दौरान अगर कहीं भीड़ लगी है, यदि कहीं कोई बैंक है, वहाँ भी पूरी टीम निकल करके उतर के ये देखती है कि वहाँ साइड में कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से नहीं खड़ा है या कोई भी अराजकता तो नहीं खड़ा। सड़क पे चलते हुए कहीं भी उनको कोई अराजकता का माहौल या कोई ऐसी चीज़ दिखाई पड़ती है जहाँ पुलिस इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वहाँ पर रुक के वो इंटरवीन भी करते हैं। अगर कोई शराब का ठेका है वहाँ भी उतर के चेक करते हैं। तो इस प्रकार इस मूवमेंट की चेकिंग में 1 घंटे के अंदर बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है और एक टीम स्पिरिट रहती है। और इसका मेरा विश्वास है कि इस चेकिंग को अगर हम कायदे से अडॉप्ट करेंगे। श्योपुर से खबर, जहां कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। श्योपुर में हुई कुछ समय पहले एक सूने घर में चोरी की वारदात में चोरों ने घर से सोने और चांदी के जेवरात के साथ कुछ नकदी रकम भी चुरा ली थी। इसी तारतम्य को गंभीरता से लेते हुए श्योपुर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र सिंह तोमर के निर्देशन में श्योपुर कोतवाली से एक विशेष टीम का गठन किया, जिसमें पुलिस को मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा हेमराज माहौर और ललित बाथम निवासी श्योपुर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के पूछताछ करने पर दोनों दौरान पकड़े गए आरोपियों ने चोरी की अंजाम देना स्वीकार किया। सोनी निवासी श्योपुर, जो कि पेशे से वकील हैं, इनके यहाँ 8-9 अगस्त की दरमियानी रात चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें लगभग 4 लाख का मसरूका चोरी गया था, जिस पर से कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले थे, कुछ आरोपियों के कॉल डिटेल वगैरह की जानकारी मिली और इस पर से हम लोगों ने जो सराफा बाज़ार में भी अपने मुखबिरी फैलाई और मुखबिर तंत्र की सूचना पर से ये जो आरोपीगण थे सराफा बाज़ार में सामान बेचने के फिराक में थे। उसका हम लोगों ने उसका उपयोग किया उस समय का, और ऐसा देखते हुए उनको आरोपियों को धर दबोचा गया, उनसे पूछताछ की गई और लगभग 3 लाख रुपए का सोने चांदी के जेवरात, 20,000 रुपये नगद और 2 मोबाइल जो चोरी गए थे वो जब्त किए गए। और आरोपीगण हेमराज और ललित निवासी भोई मोहल्ला श्योपुर को पुलिस रिमांड लिया गया है और आगे भी अन्य चोरियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। शीघ्र अन्य चोरियों का भी खुलासा किया जाएगा। बीकानेर से खबर, जहां एनएसयूआई के बैनर तले राजकीय डूंगर महाविद्यालय में प्राचार्य एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष रामनिवास कुकड़ा ने कहा कि नियमित कक्षाओं का संचालन हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नियमित कक्षाओं के संचालन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर अनेक बार प्राचार्य से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन विगत 25 दिनों में अधिकांश समय प्राचार्य महाविद्यालय से गायब रहे। ऐसी विकट परिस्थिति में विद्यार्थी अपनी समस्या को लेकर किससे अवगत करवाए, इसलिए मजबूरन घेराव करना पड़ा और घेराव का रास्ता अपनाना पड़ा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोदारा ने कहा कि यह नवीनतम सत्र शुरू होने के 2 महीने पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी महाविद्यालय के नियमित छात्र छात्राओं को पुस्तकालय में पुस्तक वितरित नहीं की जा रही, जो महाविद्यालय प्रशासन के विद्यार्थियों के प्रति उदासीनता को स्पष्ट दर्शाता है।
छात्र संघ चुनाव होते ही जिन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ा, हमारा मुख्य ध्येय था कि महाविद्यालय के अंदर पढ़ाई का माहौल बने। पिछले 25 दिन से साथी हरिराम गोदारा जो नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भाई कृष्ण कुमार गोदारा सहित जितने भी एनएसयू के कार्यकर्ता है, प्रत्येक साथी हर कक्षा में जाकर हम लगातार ये निरीक्षण करने का काम कर रहे हैं कि कक्षाओं का संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिछले 25 दिनों से लगातार हम प्राचार्य महोदय से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। 25 में से 20 दिन तक वो महाविद्यालय के अंदर अनुपस्थित रहे। इससे ये स्पष्ट होता है कि उन्हें विद्यार्थियों की चिंता नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। इसलिए सांकेतिक रूप से हमने ये कुर्सी बाहर लाकर ये संदेश उन तक पहुंचाने का काम किया है कि आप आकर महाविद्यालय के अंदर बैठे, विद्यार्थियों की चिंता करें, क्योंकि आप महाविद्यालय के मुखिया हैं और महाविद्यालय के अंदर इस प्रकार की स्थितियां धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। मजबूरन हमारे पास यही रास्ता था, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। कॉलेज की क्या समस्याओं लेके कह रहे हो आप? सबसे बड़ी समस्या है कि जितने भी व्याख्याता हैं उनमें से 90% लोग यहां पर अपनी हाजिरी लगाकर घर चले जाते हैं। जो बच्चे दूर दराज गांवों से, शहरों से किराया लगाकर महाविद्यालय के अंदर नियमित रूप से कक्षाएं लेने आते हैं, उन्हें निराश होकर वापस घर लौटना पड़ता है। सरकार की मंशा पूर्ण रूप से यह है कि महाविद्यालय के अंदर पढ़ाई का माहौल बने, लेकिन लाखों रुपए सैलरी लेने वाले व्याख्याता केवल उपस्थिति दर्ज करवा के घर चले जाते हैं। इससे बड़ा आक्रोश है एनएसयू कार्यकर्ताओं के अंदर, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के अंदर, और ऐसी सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार हम प्राचार्य से संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन 25 दिनों से हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।